मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के दौरे पर गया है। नहीं, मैं नहीं मानता। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पिछले महीने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे और अब इस महीने वो यूक्रेन जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह वो अपने फॉरेन मामलात को लेकर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं। पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया बल्कि पुतिन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज अराई में हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन हो गए इंडिया का झंडा लेकर एग्जैक्टली एक्चुअली जो है ना वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना वो वर्किंग फोर्स जो है ना वो इंडिया की है और इसी वजह से जो है ना वो इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। आप ये देखें कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका की और रशिया की आपस में जो है ना वो टैग वार चल रही थी, उसमें भी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो है ना वो क्रूड ऑयल जो है ना वो रशिया से लिया था। इवन के हमारा, हालांकि हम जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो अमेरिकन साइड पे बाइस्ड होते हैं, फिर भी हम जो है ना वो रशिया से जो है ना वो ऑयल नहीं, उनके डर से, अमेरिकन के डर से जो है ना वो ऑयल नहीं बाय कर सके थे। लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है ना वो क्रूड ऑयल भी वहां से जो है ना वो बाय किया था। सो अब ये देखिए कि अमेरिका ने उन्हें मना किया था कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना लें, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। और इतना उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लिया कि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली, इवन के बीबीसी पे जो है ना वो इंटरव्यू हुआ था और मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि आप जितना क्रूड ऑयल जो है ना वो वहाँ से बाय कर रहे हैं, वो एवरी लीटर जो है ना उसका, उससे जो है ना वो ख़रीदे जा रहे हैं, मिसाइल ख़रीदे जा रहे हैं, कितनी बुलेट्स खरीदी जा रही हैं जो कि जो है ना वो सिविलियंस पे जो है ना वो यूज़ हो रही हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे के लिए पोलैंड पहुंच चुके हैं। वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड इस्तकबाल किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड गया है। उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे। लास्ट मंथ वो रशिया के विजिट पे थे। हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी बैलेंस्ड है। वो यूक्रेन और रशिया, दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान आपस में बनती नहीं और कई सालों से जंग का समा कायम है, उन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें पोलैंड में,
उनका बड़ा ही ग्रैंड इस्तकबाल किया गया। सही हो गया। मैं बात करता चलूँ एक फ़ॉरेन पॉलिसी की, तो फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि आपको अपने फ़ॉरेन अफेयर्स बेहतर करने हैं एज़ मच एज़ यू कैन। और नंबर 2, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे जो कह लें कि बड़ा एस्पेक्ट यही होता है कि आपके क्लाइंट रिलेशंस कैसे हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लें, कोई कंट्री देख लें, या कोई भी चीज़ जिसमें वर्किंग हो रही है, तो उसका कह लें कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसका बेस थिंग यही है कि आपके जो रिलेटिव कंट्रीज़ हैं या जो भी क्लाइंट्स हैं या जिन लोगों से आप डील करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो इंडिया इस चीज़ को बड़े अच्छे से लेता है और कह लें कि इंडिया इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ भी समझता है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी नोट किया है कि जब भी किसी कंट्री पे बुरा वक्त आता है, इंडिया सबसे पहले पहली सफ में उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। हमने श्रीलंका को देखा कि जब श्रीलंका दिवालिया होने के दहाने पे था, इंडिया उनकी मदद को आया। इसी तरह हमने बांग्लादेश को देखा, हमने अफगानिस्तान को देखा, और इसी तरह तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँच गई उनको रेस्क्यू करने के लिए। ऐसे ही है बिल्कुल। अब जैसे अब बांग्लादेश के साथ भी जो तनाज़ा चल रहा था इंडिया का, उसमें भी इंडियन आर्मी ने काफ़ी उनको अच्छा ट्रीट किया और मतलब पोलाइटली जैसे रिक्वेस्ट कर सकते थे वो लोग, उन्होंने उस तरह से उस चीज़ को स्टिल देख रहे हैं। और बात करते चलूँ मोदी जी की, मैं बात करना तो नहीं चाहता था, बट उनकी जो कह लें कि परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इंडिया के साथ साथ आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया के मुकाबले में हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ बेहतर है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मिनिस्टर्स पर्सनल इंटरेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फॉरेन जो भी लोग हैं, पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिवाय टर्की और चाइना के पाकिस्तान ने किसी के साथ बना के रखी हुई है। और ख्याल है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि इंटरनेशनल फर्म पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। देखने पहली बात तो यह है कि हमें किसी भी मुल्क में दावत ही नहीं दी जाती। वो शायद डरते हैं कि कहीं ये हमसे कुछ मांगने ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।